चलो कुंडली बनाना। अब कुंडली बनाने मतलब समझ लें कि इसमें लड़की हमारी है, हम लड़की के लिए एक अच्छा वर ढूंढ है, 36 गुण। तो लड़की के लिए अच्छा वर कैसा होता है, मैडम बताएंगे आपको। एक अच्छे हस्बैंड के क्या मतलब गुण है, मैडम बताइए मैडम क्या गुण होते हैं? अच्छा, एक पैसा कमा के लाए, ये गुड प्रोफेशन, धंधा, गुड प्रोफेशन, मोहब्बत भी करे, हाँ जी, लविंग एंड केयरिंग। और कैसा हस्बैंड होता है? अच्छा, हेल्थ वाइज भी अच्छा हो, लंबी आयु, लॉन्ग लाइफ, और फैमिली कैसे? फैमिली से तो उसका कोई रिलेशन वो खुद अच्छा होना चाहिए। वो खूब मैडम बता रही हैं, आपको क्या पता हस्बैंड अच्छा कैसे? आपका कैसे क्या मतलब इस मैडम आपसे अच्छी वाइफ का पूछेंगे सर। ये अच्छा वाला हस्बैंड होता है। कैसा वाला अच्छा हस्बैंड होता है? जिसकी उम्र लंबी हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, कभी हम बीमार हो कुछ हो तो वो हमारे सेवा करने लायक होना चाहिए, अच्छी और अच्छी हेल्थ हो, वो काम अच्छा करे, पैसा कमा के रहे, और फिर घर आके अपने रोटियां बनाए और हेल्थ अच्छी। केयर का कैसे केयर होनी है? ऐसे केयर होनी है। वाइफ ने पानी गर्म करके रखा था, बर्तन कौन धोएगा? नहीं, सिर्फ अपनी एक ईगो भी तो होनी चाहिए, अपनी ईगो होनी चाहिए। ईगो खत्म है, डोमिनेटिंग पावर भी तो होनी चाहिए ना एक अपनी। अच्छा, डोमिनेटिंग और कैसा होता है मैडम? आप क्या पाला? Dominating. It's common thing. Dominating is a common thing. किसमें से? Everywhere, all women are dominating. All women are dominating. इनको dominating husband चाहिए। That's what I'm saying. इनको dominating husband। क्यों? नहीं, आप कह रही हैं dominating तो husband। होना चाहिए, उसमें क्वालिटी तो ये होनी चाहिए ना। अच्छा, मैंने आज नहीं सुना, हमेशा वाइफ यही कहती है नॉर्मली कि भी आगे सबमिसिव होना चाहिए। कहना मानने वाला होना चाहिए। जोरू का गुलाम थोड़ी चाहिए। नहीं, जोरू का गुलाम तो मैंने कहा ही नहीं, वो तो उसका कॉम्बिनेशन अलग है, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं, मुझे नहीं पता मैडम। मेरे को तो मैडम मेरा तो लाइक पर्सनली नहीं, यू लाइक इट, मैंने आप ही से पूछा डोमिनेटिंग वाला। अच्छा, और कौन सा, और क्या क्या? एक लिख दिया आपकी तरफ से, ठीक है। गुड हेल्थ एंड प्रोजेनी, कैपेसिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, ये मैंने ऐड कर दिया। वो मतलब सिमिलर सी चीज़ है, या कहते हैं इसी में आ जाएगी। तो लंबी उम्र हो हस्बैंड की, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन में दोनों लिख देता हूँ। पॉजिटिव क्या होते हैं, मतलब कम आयु वाले और ज़्यादा आयु वाले, ये मैं अलग से आपको एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। लॉन्ग लाइफ के जो हाउसेज हैं वो है 1, 5, 9, 10, 11। जो नेगेटिव हैं वो है 6, 8, 12 बाधक। जो अच्छी हेल्थ के हैं वो है 1, 5, 9, 11। जो बुरी हेल्थ के हैं वो है 1, 4, 10, 6, 8, 12। लविंग एंड केयरिंग जो है वो है 2, 5, 9, 11। तो वही सेम हो गई। और बाकी जो 7, 8, 12, 2, 1, 6, 8 ये सब जो है दीज आर बैड, डिप्रेशन, एग्रेशन। इसके बाद गुड प्रोफेशन इज 2, 6, 10, 11, 7। बैड प्रोफेशन इज 5, 8, 12। बैड कैरेक्टर इज 5, 8। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। किसी की जन्मपत्री में ये ज्यादा है तो वो जन्मपत्री एक अच्छे हस्बैंड की नहीं है।
जिसकी जन्म जिस हस्बैंड में ये ज्यादा है वो एक अच्छे और आज्ञाकारी हस्बैंड की जन्म पत्री है। डोमिनेटिंग का मतलब एग्रेसिव नहीं होता, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो जिसके पास ये 2 5 7 9 2 10 11 सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, एग्रेसिव होना है समथिंग डिफरेंट। तो दोनों बड़ी फर्क से। तो इसमें इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया, इस कॉलम लग गई। अब ये जो हमने एक जन्म पत्री लगाई थी, कौन सी थी? ये तो हस्बैंड हो या आदमी हो या औरत को एक ही बात। एक मिनट सर, इसको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल ठीक पकड़ा है आपने, लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक पकड़ा, लेकिन मैं नहीं चाह रहा भी यहाँ से आगे जाए, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें जन्म पत्री में क्या है, मतलब जो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग लाइफ की, लॉन्ग लाइफ के कॉम्बिनेशन कम है, शॉर्ट लाइफ के ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 1 6 8 12, ये 6 8 12 बहुत है। इस जन्म पत्री के अंदर 1 4 10 6 8 12 बहुत है। इस जन्म पत्री के अंदर 5 8 12 लूज कैरेक्टर बहुत है। इस जन्म पत्री के अंदर एग्रेशन भी है, डिप्रेशन भी है। दैट मीन्स दिस फेलो इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड हस्बैंड। व्यसनी भी है, 5 8 12 मतलब व्यसनी भी हो गया, हेल्थ भी बुरी हो गई, नेचर से भी खराब है, तो ये अच्छा। दूसरा जो हमने हॉरोस्कोप देखी थी, इसमें सिर्फ डिप्रेशन था, उसमें आपका ये डोमिनेटिंग वाला मामला डाउन है। He will not good in character, sorry, he will not good in health, because mental health खराब है। उसके अंदर 2 पॉइंट हो गया, लविंग केयरिंग है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है। डिप्रेसिव आदमी स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं होता। तो ये अगर आप अच्छा हस्बैंड ढूंढ रहे हैं तो हम ये आदमी को या लड़की को बता सकते हैं, उसमें ये समस्याएं हैं। अब आपको शादी करनी नहीं करनी आप जानो, ठीक है प्लीज। अब हमने दोनों की कुंडली मिलान करनी थी, हमें तो एक ही कुंडली मिलान करेंगे। अब दोनों की कुंडली मिलान का मतलब है आपकी और जो होने वाले हस्बैंड है उसकी कुंडली मिलान की बात कर रहे हैं। हमें आपकी जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो काम है एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ के देना। हमारा मैटर खत्म। जो आपको चाहिए था वो हमने आपको दे दिया, अब आप एंजॉय करो, आपसे बर्तन धुलाओ। ये उनकी मतलब इंडिविजुअलिटी आ गई। ये इस होरोस्कोप से हमें ये पता लगा कि इस बंदे की इस ये आदमी इंडिविजुअलिटी है। देखिए है ना, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट हैं। एक लड़की आई जी, मेरे को एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, वो लड़की की हेल्थ खराब रहती है, उसको कैसा वाला हस्बैंड चाहिए जिसकी अच्छी हेल्थ हो। उस लड़की की उम्र कम है या ज्यादा, उससे क्या लेना देना है। उससे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसकी उम्र लंबी हो। वो अगर पहले मरती है तो मर जावे, वो बच्चा पैदा करे, वो उसके क्या लेना देना। वो उसका हस्बैंड लविंग केयरिंग होना चाहिए। वो अगर गुस्से वाली है, उसको 2 4 लगा देती है, तो बोले कोई बात नहीं, आयोडेक्स मार लेना की है, ही शुड बी लविंग एंड केयरिंग। वो तो गुस्सा बहुत है ऐसे। अगर वो डिप्रेसिव है लड़की, तो वो उसको पुचकारता रहने, देखना हूँ ना, तू क्यों ऐसा सोचती है। अगर वो कोल्ड नेचर की है, वो बोलेगा मैं लेट आऊँगा, वो तो ठीक है, लेट आओगे ना, चाय पी ले गया ना, मेरे को जगाना मत, रोटी खा के आना या आके घर बना लेना, सब्जी आ ज़्यादा मैं बना के रखूँगी, रोटी खुद बना लेना। वो कमाती है नहीं कमाती, वो हस्बैंड को कमाना चाहिए। हमें तो ऐसे ही हस्बैंड चाहिए। देखिए मैडम, वो हर टाइप की लड़की के साथ एडजस्ट गलत है, ठीक है समझा दूंगा। आप सेटिस्फाइड हो ऐसे हस्बैंड के साथ? भी हमें गुस्सा आता है उससे, उसको क्या लेना देना है, उसको मार खानी चाहिए, सिंपल। हमारा तो काम, हमें तो आ गया गुस्सा,
अगर मेरे पास एटम बम है उसके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे जो आगे खारिश पूरी नहीं होगी यार, ठीक है ना। सर मैं बकवास की बात नहीं कर रहा, मैं क्या वो जो करते हैं वो कुछ भी करें, वो खुली छूट है उनको करने को। हमारे पास जो लड़की आई है उसको हमने अच्छा हस्बैंड ढूंढ देना, बस हमारा काम खत्म है। वो क्या मिला रहे हैं वो जाने। एक अच्छे हस्बैंड के मैडम बता रही है ये गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 1 2 3 4 5 6 गुण होते हैं। अब आप ही मुझे बता दो 36 गुण क्या होते हैं, मेरे समझा दो, मैं आपको समझा देता हूँ। नाड़ी नाड़ी क्या नाड़ी? भाई साहब नाड़ी समझा दो, नहीं ये लिखी तो होती है क्या नहीं है उसमें? नहीं 23 वाला का डिवोर्स नहीं होता, 36 वाला नहीं सर पहले समझाया था ना होती क्या है। हेल्दी लाइफ, प्रॉस्परस। एक ही नक्षत्र की नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, उसके नीचे रोहिणी लिख दो। मृग राशि हरिद्रा, फिर उसके नीचे पुनर्वसु लिख दो। इसका मतलब क्या है? मेरे समझ से बाहर है। योनि एक की भैंसे जैसी है, एक की शेर जैसी है, एक की चूहे जैसी है। कौन से माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखिए, एक जैसी होती है। All males have same type of organ or females have same type of organ. How can they discriminate as an elephant and a rat or a mongoose? They know it better. It is the same. इसमें एक और होता है जो लास्ट हमारा है, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड ऑथर ऑफ बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो कॉमन सेंस नहीं होती। कॉमन सेंस सिंपल है सर कि लड़की को एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, वो अच्छा हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पैसा कमा के लेना चाहिए, हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए, बस ये 3 चीज़ें चाहिए अच्छे, बस बताओ कोई चीज़ नहीं। एंड यू शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। बाजू वाली पे ध्यान कम दे, अपनी बीवी पे ध्यान, बस गेम इज ओवर। तो दोष का मतलब क्या है? एक्सप्लेन व्हाट इज दोष? डराने का धंधा है। व्हाट डू यू मीन बाय दोष? आप में दोष है तो क्यों भाई? मेरे में क्या बात का दोष है? मेरे में तो आत्मा है, ये उसका शरीर है, आत्मा परमात्मा का अंग है, क्या दोष है? समझा मेरे को। एक आदमी कुल्ली है, प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे काम करता है, क्या दोष है? सेवा कर रहा है, कोई दोष नहीं। तो आपके सोचने पे दोष है। हर आदमी, हर समाज में हर टाइप के आदमी की अपनी जगह है। जमादार का क्या दोष है? नाली साफ नहीं करेगा कैसे बात करेगा? पीएन का क्या दोष है? कोई दोष नहीं। अगर एक प्रधानमंत्री है, नीचे मिनिस्टर है, उनका क्या दोष है? उनका काम है, काम करके चले जाएंगे, मैटर फिनिश। प्राइम मिनिस्टर होगा तो वही मरेगा, अल्टीमेटली तो मरना ही। औरंगजेब मर गया तो क्या हो लिया, तो शाहजहां मर लिया तो क्या हो लिया? शाहजहां में इतना बड़ा दोष था, उसके किसी अपने बेटे ने उसके दोनों बेटे मार दिए और उसकी दोनों जो बेटियां थी शादी नहीं हुई। दोष ही दोष है। एक सम्राट होना है दोष है, क्योंकि उसके लेवल के जवाई नहीं मिलते। दोष कहाँ का गिनोगे भाई? आपने मंगलिक दोष है, किस बात का दोष है? काल सर्प दोष है। अगर तेंदुलकर में लग गया तो योग है, साइकिल में चला तो दोष। डबल मंगली कहते हैं। मैं 4 बार मंगली हूँ, आप तो 2 ही बार हो। लीक हो कैसे जाता है मंगल, ये समझा दो मेरे को। या तो गैस लीक हो सकती है, फ्लूइडिटी, या तो लिक्विड भी होती है, मैंने आपको बताया। लीक तो 2 ही हो सकते हैं, या लिक्विड या एयर। मंगल कहाँ से लीक होता है समझा दो सर। आप समझाओ ना, मैं समझने को तैयार हूँ, खड़ा हूँ आपके सामने, समझा दो। आपका खर्च करने का टाइम था, आपने कर दिए। सबका वक्त बुरा था, मैंने बड़े पैसे खर्चे। हाँ तो जिंदगी खर्ची थी पूरी इसके ऊपर, तो जिंदगी खर्ची की भाई साहब। अभी मंगलीक से भी बात करें, मंगलीक पे बात करेंगे, ठीक है। अब आ गया कि एक लड़के के लिए अच्छी लड़की ढूंढनी है सर, जो आप बता रहे हैं। ये गुण तो होने ही चाहिए, ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, ज़्यादा वो लविंग एंड केयरिंग में आ गया, वो लविंग केयरिंग में आ गया। देखो सर, वही ईगो टू अ लिमिट होनी चाहिए। टू अ लिमिट है तो वो डोमिनेटिंग, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, ये दोनों होने चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, डोमिनेटिंग इज नॉट द वर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट। हर एक में होनी चाहिए।
जिस बंदे में अगर एग्रेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें है। जो आदमी में गुस्सा आ जाता है तो फिर जबान तेज चलती है, दिमाग पीछे चलता है, जबान आगे चलती है तो पीछे रह जाता है, बोल क्या रहा है, कंट्रोल खत्म हो जाता है, वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है बंदे। उम्र लंबी हो, अच्छी बीवी की क्या क्या गुण है? उम्र लंबी हो, हेल्थ अच्छी हो, लविंग एंड केयरिंग हो, अच्छा प्रोफेशन की हो और अच्छे कर प्रोफेशन मर्जी है, मर्जी मर्जी हिंदुस्तान में नहीं चलता। बस हो गया। वो तो गया और क्या मिलाना है? हमें तो अच्छी बीवी चाहिए सर, मिलान क्या करना है? कमाल है। मिलान में सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं। एक होती है अगर मार्स वीनस या सैटर्न वीनस इकट्ठे होंगे और उनके अंदर 8 बार होंगे, तो मार्स वीनस में 8 बार होंगे, देन द पर्सन विल बी एग्रेसिव ड्यूरिंग सेक्स, एंड सैटर्न वीनस में 8 बार होंगे तो द पर्सन विल बी सेक्स परवर्ट। और अगर ये लगन में होंगे तो फिर तो बड़ा खराब है मामला। तो जो चीज़ लगन में हो जाती है फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, मैनी टाइम बढ़ जाती है। तो गांधी जी के जो मार्स वीनस थे वो लगन में थे, तो हाईली एग्रेसिव ड्यूरिंग सेक्स। और कंजंक्ट होने चाहिए। वो तो म्यूचुअल एस्पेक्ट तो चल जाएगा। ये 8-12 इंक्रीज जो और अगर मरकरी भी आ जाएगा साथ में, उनके सामने मरकरी भी आ जाएगा तो मल्टीपल पार्टनर्स ऑन बेड, वो आदमी एक पार्टनर से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ही रिक्वायर्स, उसकी इच्छा होगी मल्टीपल कॉम्बिनेशन में सब, या मतलब नहीं, मार्स मरकरी वीनस इकट्ठे हाँ और लगन में, लगन में, तो उसको बेड बड़ा बनाना पड़ेगा, तो बड़े सारे आदमी ने इकट्ठे सोना है। हाँ जी, पटियाला क्या? कौन बोला पटियाला? एक्सिस आपका जवाब आ गया। मैं तो गांधी जी की पत्री में लगन में मार्स मरकरी वीनस थे, तो लगन में अगर होते हैं तो फिर उसकी कई टाइम्स बढ़ जाती है। सर जैसे आप एग्रेशन की बात कर रहे हैं या परवर्ट, तो एक के हिसाब से होगा ना, जैसे कोई आपको ओल्ड आदमी है वो कैसे एग्रेशन होगा, उसमें एग्रेशन हो गई। क्योंकि आप देखे नहीं बुड्ढे क्या करा, अभी नारायण दत्त तिवारी के बारे में सुना मुलायम सिंह यादव कहता है कि भाई देखो बच्चों से, लड़कों से गलती हो जाती है, नारायण दत्त तिवारी कहता है बोलते गलती से लड़के हो जाते हैं। सेक्स परवर्ट, परवर्जन सोचते हो सर ये भी लगन में होना चाहिए? नहीं, लगन में नहीं होना चाहिए। लगन में हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नहीं, नीचे सैटर्न वीनस दोनों कहीं भी हो, कोई फर्क, किसी राशि में हो कोई असर नहीं, कौन से घर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लगन में होंगे तो कई टाइम उसकी चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऐसे गांधी जी के लगन में मार्स मरकरी वीनस, तो उसके 24 घंटे दिमाग में वही चलेगा। तो देश के लिए क्या किया जी? चलो वो राष्ट्रपिता थे ना हमारे, जो बर्थ रेट सबसे ज़्यादा देश में। सबसे हाँ जी, तो पार्टी भी सही मिल गई जी इनको तो फिर। हाँ ठीक। मरकरी साहब नपुंसक है? नहीं, नपुंसक नहीं, मल्टीप्लिसिटी से। वो नपुंसक होता है, हमें समान मल्टीपल देता है, इसका होता है हमारे को क्या कहता था, हमें समान मल्टीपल दे रहा है। आप देखो मरकरी को नीचे फेंको कितने टुकड़े जाते हैं उसके, मरकरी पारा को नीचे, मल्टीपल नेचर से तो देगा, उसका नेचर मल्टीपल। घबराएगा तो यार, तुझे क्या हो गया? तू घबरा मत यार, तू तो एकदम टेंशन में आ गया। एक्चुअली सर इनका कसूर नहीं है ना, पहली बार हम भी घबराए थे, हम भी कह रहे थे क्या आ गया। सर जी ये मंगली जो मंगली कही इससे खिलाफ है।
नहीं नहीं, मैं ड्रामा सुनना बताएंगे जी, ये अभी मंगली कर रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं है सर। देखिए अगर मंगल पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में होता है, मार्स 1 2 4 7 8 12 इनमें से किसी घर में होता है। मार्स in 1 2 4 7 8 12 houses, person is मंगली, ठीक है ना। तो इसको लगन से देखना है और इसको मून से देखना है और इसको वीनस से देखना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 हाउसेस में होता है। 12 में से किसी भी 6 हाउस में मंगल होगा तो बंदा मंगली को, तो लगन से भी देखें, मून से भी देखें, वीनस से भी देखें, तो 150% होते हैं। और अभी जो कई विद्वानों का ऐसा मत है, तो क्या नाम है उसका, श्री माली जी टीवी पे जो ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, सन से भी देखना चाहिए, तो 200% लोग होते हैं। मैं भी बड़ा विद्वान हूँ, मैं जुपिटर से देख लूँ, मेरे बाप का क्या जाता है 250% कर लूँ, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंगली, नोबडी नोस, nobody knows. If anybody knows, please tell me. सर अगर मंगल हमें वही 5 टाइम गेन दे रहा है, पॉजिटिविटी गेन दे रहा है, 5 टाइम दे रहा है, मतलब सर मंगल से पहले ये समझ लेते गेन तो दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ गेन दे रहा है, लेकिन मुझे ये अभी जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि मंगल से बंदा मंगली हो गया, इस हिसाब से 200% कैसे हो गया। मैं 2 टाइप से मंगली के, मैं 3 टाइप से मंगली, लेकिन फिर क्या होगा, क्या ये पूछो। मंगल एनर्जी देता है जी, और एनर्जी में वीकनेस आ जाएगी। मेरी एनर्जी में वीकनेस आ गई, नहीं उसकी मेरा है तो मेरी एनर्जी किस हाउस में पोस्टेड है सर, कौन सी एनर्जी में वीकनेस आ रही है। जैसे जैसे मेरा फर्स्ट हाउस में मंगली, मेरा मंगल फर्स्ट हाउस में, ये मेरा मंगल। अब कौन सी एनर्जी में वीकनेस आ रही है सर, हेल्थ की एनर्जी, ठीक है। 50 साल उम्र है सर मेरी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है अभी तक, 2 मेरे बच्चे हैं, उससे ज़्यादा भी मैंने करने भी नहीं, और एनर्जी चाहिए भी नहीं। अगर आप मेरे को जोश के ना बोल रहे जी 15-20 बच्चे कर लो, सॉरी मैं इसे भाग नहीं पाऊंगा जी। और कौन सी एनर्जी चाहिए सर, मेरे को कौन सी एनर्जी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ आपके सामने हो, 6 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को बोलते हुए लगातार। सुबह मैं दौड़ गया, वो भी मैं जिम जाऊँगा, और कितनी एनर्जी। मंगली का मतलब थोड़ा फायरी स्वभाव वाला माना गया तो मैं हूँ, लेकिन कितनी फायर आग निकाल ली सर मैंने, आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, मस्ती में इतने जोक सुनाया आपको, बताओ कि कौन सी एनर्जी चाहिए। खड़ा हूँ तब से, बैठा नहीं। कोई तो फायरी स्वभाव तो है ही ना आपका, स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया मंगली। अच्छी बात है ना सर। हाँ जी, अब अच्छी ये बात है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो नुक्स पूछा हूँ यार, मैं अच्छी बात नहीं, नुक्स पूछा। वैसे भी कहते हैं कि डोमिनेटिंग नुक्स तो इसलिए कहा जाता है ना, जैसे कि लड़की और लड़की। नहीं सर, ये डोमिनेटिव कुछ नहीं, ये भी ऐसे कह रहे हैं हस्बैंड के बस का नहीं है सर, घर में कोई डोमिनेटिव। हस्बैंड की इज्जत जो है बीवी के हाथ में होती है, सच्ची बात है ये। अगर हस्बैंड बीवी को बार मतलब किस तरह झगड़ा आ जाए, हाथ लगा दे, पीठ पर लोग मारेंगे उसको, बीवी को मारता, और बीवी पीट रही है, बोलते है यार क्या आदमी है, कोई नहीं छुड़ाएगा। बोले बेचारी को इतना तंग कर लिया, आज बेचारी को हाथ उठाने पड़ रहा है, इतना तंग कर दिया। अगर घर में रिश्तेदार आते हैं आपके, तो वो बीवी उसकी रिस्पेक्ट करती है तो आते हैं। अगर बीवी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, घर वालों की, आपकी बहन की या कुछ की, आपकी 2 टके की इज्जत नहीं करते। समाज में इज्जत है आपकी बीवी की वजह से, घर में आपकी इज्जत है आपकी बीवी की वजह से। हाउ कैन वन बी डोमिनेटिंग, मैडम तो कमाल कर रही, हाउ कैन पर्सन कैन बी डोमिनेटिंग। ये होता क्या रखने के लिए कह रही थी। मंगली होता क्या है ये पता चलना है। नहीं सर, आपने उसका सेकंड वर्ड दिया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट।
दिस इज हाँ दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, मैं समझ रहा था appropriate word. तभी मैंने उसको जो है आपकी बात को मतलब सहज भाव से समझाने की, मतलब आप एक्चुअली में कहना ये चाहते हैं। हाँ जी। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा मजाक भी तो बीच में करना नहीं सर, अच्छा नींद नहीं आ रही ना? हाँ नींद नहीं आती मैडम, सो जाएंगे घंटे 1.5 घंटे के बाद। आप इतनी देर आंखें खोल के बैठे, मैं हैरान हूँ, मैं खुद सोना चाह रहा अपनी बातें सुन सुन के। क्या होता है सर मंगलिक, आप बता दो तो, इसको छोड़ दो, मंगलिक से होता है। मुझे तो यही कहते हैं कि आपकी बड़ी मंगलिक और आप तो भरोसा आपकी हेल्थ और काफी उपाय होंगे। अगर मेरी बीवी मंगलिक है और मैं मंगलिक नहीं हूँ, उससे मेरी हेल्थ पे असर पड़ेगा। सर आपके ऊपर वो हावी रहेगी, ये बात आगे है। रहेगी। शनि या राहु की दृष्टि भी अगर मंगल पे आ जाती है तो वो मंगलिक दोष भंग हो जाता नहीं है। दोष को तो भंग मतलब को वो चीज काउंट ही नहीं नहीं, नहीं, करती। दोष- मेजॉरिटी हॉरोस्कोप नहीं में ये चीज नहीं मैडम, दोष को भंग को Eliminate आप मंगली के नहीं मैडम, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये पहले मान लेते हैं कि मंगलिक है, मंगलिक भंग नहीं हुआ, पहले हम कहते हैं मंगलिक है। अब मंगलिक माने से ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बीवी मंगलिक है। सर उसमें ये कहा जाता है कि एक की आयु कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। This is what they say. तो उसमें ये चीज उसमें क्या है? बिल्कुल ठीक इससे है। डरती है, उससे हाँ। तो तो डरती है। एक पार्टनर की तरफ पहले हो जाती है, पहले हो सकती है। उसका कोई भी पार्टनर। मैं कहता हूँ कि ये जो घर आपने मेंशन किए हैं हमने 1 2 4 7 8 12, ये घर है रिलेशंस के बिटवीन 2 पीपल, एक को छोड़। For analyzing a horoscope, do not see the horoscope. अगर उसमें मार्क्स आता है उनमें, आता रहे। For analyzing a horoscope, do not see the horoscope. तो रिलेशन होगा उसमें। For analyzing a सर horoscope, जब आप do not ऊपर see इसको the भूल जाओगे ना horoscope. तो आप इसका मंगल मंगल याद नहीं रहेगा आपको। For मंगली को सर छोड़ो, फिर मंगली को भी तो सर, मैं छोड़ ये- दिया ना। वैसे ही पूछ रहे हैं हमसे। चलो हमारा करिए। शांत मैं ये कह रहा हूँ, for analyzing a horoscope, do not see the horoscope for the reason that if Mars is say here, then what I am writing, suppose this is 1 Aries ascendant, so what I will write 1 and 10, right? जी And suppose this is Capricorn, तो इसके अंदर मार्स ही का नक्षत्र हो सकता है। तो मार्स इज इन मार्स नक्षत्र 1 and 10, and say it is say Jupiter's sublord example, Jupiter तो नहीं होगा, say moon's वो क्या नाम है, सही है ना, मार्स का ही हो सकता है। Again 1 and 10, Mars is in Mars में से Mars sublord, I'll write down 1 and 10. I know already that Mars is in 10th when I'm writing this, therefore you should not require this to be seen. I already know this, इसीलिए उसको देखने की जरूरत नहीं दोबारा, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं देखते हम, ये नहीं हमें उसको देखने से कोई प्रॉब्लम है, और हम सिर्फ उसको हाउस में ही देख रहे हैं, नक्षत्र सब लॉर्ड में देख रहे हैं। जो मैंने आपको समझाया था, आप पटियाला से यहाँ आएंगे, यहाँ पर इस रूम के अंदर ज्योतिष की बात होगी। भाई साहब आपके वो पटियाला में जिस आप अपनी सीट पे बैठते हैं या घर में जैसे आप सोते हैं नहाते हैं, वो चीज़ नहीं आ सकती। ये मतलब अब बात यह है कि मेरी बीवी अगर मंगलिक है, मैं मंगलिक नहीं हूँ, मेरी आयु कम हो जाएगी, ठीक है? समझ लीजिए मेरी शादी नहीं हुई, मेरी उम्र किसकी हॉरोस्कोप से देखी जाएगी? आपके मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी बीवी की हॉरोस्कोप से देखी जाएगी? नहीं। मेरी मैरिज है, नहीं हुई है, मेरे इंटेलिजेंस लेवल, और फिर आप बोलो शादी के बाद वैसे तो बुद्धि पर मारी जाती है। प्लीज डोंट गिव मी दीस आंसर। सिर्फ रिलेशनशिप जो इश्यूज है वो हमें हस्बैंड वाइफ की जन्मपत्री से लेना, और जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अगर मेरी वाइफ को एड्स होगी तो मुझे हो जाएगी। हेल्थ नहीं, मैं तो हार्मनी की बात कर रहा हूँ। हार्मोनी तो हो गया ना सर, 2 पॉइंट हो गया, 1 6 10 8 12 2 2 1 6 8 तो हो गया, वो तो गई हार्मनी। और क्या हार्मनी होगी? किसी पंडित को एक आप हॉरोस्कोप देखते हो, वो कभी भी आपकी वाइफ की हॉरोस्कोप साथ में नहीं देखता। और क्यों वो सिर्फ वाइफ की हॉरोस्कोप, वो मेरे भांजों की भी देखनी चाहिए उसको। मेरे 16 है, 9 मेरे पे भारी है,
उनकी भी देखनी चाहिए। मैं तो वजन ही बेचारे का मेरा तो, एक मेरी बीवी मंगली, एक मेरा बेटा मेरे पे भारी, 9 मेरे भांजे भांजी मेरे पे भारी, तो मैं तो अपनी जन्मपत्री बेकार होगी, मैं तो लेके क्यों पैदा हूँ? उनको मेरे को तो कर देना चाहिए काम। और कोई भी पंडित एक हॉरोस्कोप के साथ ये नहीं कहता 15, 20, 25 और हॉरोस्कोप लेके आए, कोई नहीं कहता। हमें क्यों कहते हो फिर? वो तुम खुद नहीं करते हो। समझ से बात। फिर मंगल का दोष बड़ी अजीब सी बात है, शनि के देने से खत्म हो जाएगा। शनि के देंगे। पहले बताते हैं कि शनि देखते ही खराब है, उसकी आंखें खराब है, जो बैठता है ठीक है। अरे आप वो मंगल को ठीक कर, राहु भी ठीक कर देता है मंगल को। ये भी यार जबान पे कोई तुम्हारे पे विश्वास क्या करे यार, मैं तो जबान ही चपड़ेगी, जिधर मर्जी घूम जाती है। वो शनि में, शनि के घर में आता है, नीच चंद्रमा आता है, जो मर्जी बोली जाओ। ऊंच नीच नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं। ऊंच नीच का पापड़ा ऊंच मांगे नहीं, बचपन में खेलते थे भैया, आप नहीं खेलते। सच में काफी नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट सीधी बात नहीं करना चाहते तो आप घूमते रहो। आप गाना सुनना जाके, ये भी कोर्स के अंदर इलार उनका गाना, दिल्ली शहर मेरे मारे गाया करो जो घूमे रह घूमे वो तो घुमाना है, वो घुमाना है उन्होंने। क्या तो मतलब नहीं पाया था ना। अगर मेरी बीवी खाना अच्छा बनाती है, मेरे को प्यार से खिलाती है, बच्चों को संभाल रही है, रिश्तेदारी में अच्छा निभा रही है, मेरे से उसके अच्छे रिलेशन हो ही जाए, रहेंगे। मेरे को और क्या चाहिए उससे? थोड़ा बहुत चलता आता है, तो बात नहीं। मेरे को मेरी लॉन्गेविटी देखनी है मेरे हॉरोस्कोप से, मेरे को मेरी सेहत देखनी है मेरे हॉरोस्कोप से, मेरे को मेरी एजुकेशन देखनी है मेरे हॉरोस्कोप से, मेरे को मेरा प्रोफेशन देखना है मेरे हॉरोस्कोप से, मेरे को मेरी वाइफ के साथ जो कंपैटिबिलिटी है मैरिज के बाद, अगर मेरी वाइफ की हॉरोस्कोप में 2-5 हो गया ना, तो मेरी जिंदगी अच्छी है। मैं चाहे बीवी को 24 गालियाँ निकालता हूँ। 2-5 नो गया ना, अगर गुड नेचर है। और मैं जो आदमी ज्यादातर केस के अंदर अगर अपनी बीवी को गाली निकालना, ये मान के चलना 99% केस के अंदर उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी अपनी जन्मपत्री में प्रॉब्लम है, बीबी में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो बीबी गाली निकालती है उसकी प्रॉब्लम। सास को तो कभी अपना मतलब बहू अच्छी लगती नहीं, वो तो मेरा जवाई कितना सुना है, मेरी गाल बंदा, लेकिन मेरा पुत्र मेरी गाल बंदा ही नहीं, अपनी सास की गाल बंदा। और कैसे लीक ठीक करे तो एक लास्ट चीज रह गई इसमें, मिस स्ट्रेस। कुछ नहीं, नहीं बता दो सर। अभी समझा उसको। क्या क्या सर बता मिस स्ट्रेस। हाँ सर को जानी याद आ गई होगी। क्यों, अब क्या है भाई, ये तो बाल सफेद किए यार, कलर करा के बुलेखे में। लव के साथ अगर 2-11 होता है, 2-11 क्या है? फैमिली गेन ऑफ फैमिली, बट देयर इज नो एंडोर्समेंट फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड लव अफेयर इज देयर एंड द पर्सन विल कीप अ मिस्ट्रेस, द मिस्ट्रेस विल गिव him lot of stress, therefore she is mistress, especially on the Karwa Chauth day.
क्योंकि चांद पहले कौन देखेगा, ये स्ट्रेसफुल बात है। ये आप दोनों जगह लिखा है ना, love is 211 and love also is 5. Love is 512, 512. 211 is making a family together without the consent of the society. तो लव क्या है सर? तो ये हो गया जैसे 211, 5812, 2, 5812, 511, 58, 211, 211, 5812. तो ऐसे दशा भुक्ति अंतर में देयर विल बी लव अफेयर एंड स्ट्रेस। लिव इन रिलेशनशिप भी यही है। शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा? नहीं सर, मिस्ट्रेस तभी होती है जब शादीशुदा होता है। दिस इज आफ्टर मैरिज। हाँ तो हाँ भाई मैं शादी नहीं हुई तो लिव इन रिलेशनशिप। लव अफेयर है, शादी नहीं हुई है तो प्री मैरिटल है, शादी हो गई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल। शादी के बाद अगर ये कॉम्बिनेशन शो करता तो मिस्ट्रेस। वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाँ जी पूरा क्या हो? गुड सेक्स लाइफ और बैड सेक्स लाइफ, उसके क्या इंपॉर्टेंस है पत्री में देखते हैं? गुड सेक्स लाइफ, बैड सेक्स लाइफ, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? पूरे खोल के नहीं होंगे। वैसे कोई पूछ लेता ना कई बार कैसे रहेगी। नहीं, कोई बंदा आके पूछता है तो वो तो ये प्रॉब्लम हो उसको सर, इसका इनका कहने का मतलब मे बी प्रॉब्लम। if the wife is cold in nature and आप कोल्ड नहीं हो तो आपकी जो डिजायर है पूरी फुलफिल नहीं होगी वाइफ से, तो यू हैव अ बैड वन। ऐसे कई हॉरोस्कोप हैं सर मेरे। लेकिन अगर आपके कोऑर्डिनेट तो क्लियर है ना, वाइफ की अगर 1 4 10 है तो शी इज कोल्ड जी, उसको फीलिंग नहीं आती तो आप को प्रॉब्लम होगी। Frigid. लेकिन आपके हैं Shall we use the word frigid? फ्रिजिड, और अगर 5 8 12 आपके हैं तो आपकी वाइफ जो मर्जी हो, मतलब बाजू वाली हमेशा ज़्यादा अच्छी नजर आएगी। तो आप में सिर्फ ये कहना कि कैसी रहेगी नहीं है, इसमें कई सारे आयाम हैं, सब पे ध्यान देना होगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये मतलब अगर नॉर्मल 5 8 12 नहीं है तो यू आर नॉर्मल, और वाइफ के भी 5 8 12 नहीं है, 1 4 10 है, तो यू आर नॉर्मल। बोथ आर सेक्सुअली वेरी मच कंपैटिबल एंड बोथ विल हैव अ वेरी गुड सेक्सुअल लाइफ, और आप दोनों को एक दूसरे से अच्छी फीलिंग रहेगी हमेशा। दोनों की नीड्स इक्वल होगा। नीड्स इक्वल, बहुत बढ़िया बात की सर आपने, नीड्स इक्वल होगी। वही है, एक आदमी की मार्स वीनस है तो वाइफ की मार्स वीनस नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। दोनों के मार्स वीनस तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को तकलीफ हो। एक का सेक्स परवर्जन है तो दूसरा तो वैसे ही 12 के भाव गया। लव मैरिज, जो लव चल रहा है वो मैरिज होएगी या नहीं होएगी? लव चल रहा है और साथ में 2 7 11 आ गया तो लव मैरिज है। ये सर मैरिज अगर लव जो है, लव अफेयर जो है, जो आउट ऑफ कास्ट है, राइट, और शादी हो भी जाती है लेकिन उसमें साथ कभी नहीं आता, तो जरूरी नहीं है कि सोसाइटी खैर फॉर्मेलिटी की वजह से आपको शगन वगैरह दे भी जाएगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट करे, फुली होल हार्टली एक्सेप्ट शायद नहीं करेगी। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक सी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें साथ का आना कुछ नहीं, मैं आपकी बात जरूरी है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अनमने भाव से कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं। हाँ, करना पड़ रहा है तो 11 7 तो आएगा ही आएगा। मैरिज के लिए साथ जरूरी है। हाँ जी, नहीं अगर साथ आता तो फिर वो काम वो कर सकता है, क्या नाम है, वीनस। फिर वो जैसे हाँ, वो अगर जैसे दशा समझ लिए, 1 मिनट दिखाई देता हूँ आपको, एक आइडिया आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुंडली सर अलग से रख नहीं पाया सर, एक में 259 259 बस
मतलब 7 नहीं था, बट मैरिज ठीक थी। वो वीनस अगर आ जाए, हाँ जी हाँ जी, तो वो हो जाए। मैंने आपको दिखाया वीनस के पेट के अंदर, अरे मैं तो बताना ही भूल गया, अरे यार अभी मैं समझाया तो मैं बात भी एक करना ही भूल गया, वो मैं आपको बता दूँ। वीनस के पेट के अंदर 2 7 11, तो अगर वीनस ऐसा है 3 5 10 3 5 10 3 5 10, जो मैंने पहला हॉरोस्कोप बताया, दिस इज पॉजिटिव वीनस, ऑल्दो इट सिग्निफाइज 10 10 10। लेकिन अगर वीनस के अंदर पूरा ग्रुप आ गया 1 6 10 का, तो वो डिनाई कर देगा, डिनाइल ऑफ मैरिज। ठीक है, अब ये है जैसे फिर वीनस के अंदर पेट वाली कहानी खत्म हो जाएगी सर। हाँ, उसके पेट से वर्ष 2 7 11 अबॉर्ट हो जाएगा। अब जैसे ये है 1976 का बर्थ है, तो 24 ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा सर? 2000। सन 2000 में दशा क्या चल रही है इसकी? शनि। शनि क्या है? 4 5 9 4 5 9 4 5 9 3 9 12, मीन्स कोई इसमें मैरिज का नहीं। बट ये मैरिज डिनाइल है क्या? डिनाइल भी नहीं कर सकते, ये डिनाइल नहीं है। अब इसको एक अच्छी भुक्ति चाहिए जो शादी करा दे, क्योंकि इसमें तो बराती है सिर्फ। मरकरी 3 9 12 8 10 3 5 6, ये पॉजिटिव है। अभी नहीं याद आ रहा। 3 5 6 डिनाइल, दिस इज डिनाइल। केतु पॉजिटिव है, वीनस तो सेचन केतु में शादी हो गई। अब इसमें 2 7 है, 11 नहीं है, सेचन केतु वीनस आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2 11 होता और इधर भी 2 11 होता तो वो फिर 7 ले लेता वीनस, कोई बात नहीं। वीनस के अंदर सब होता है समान, गेन पावर होती है। हाँ, मतलब वो तुरुप का एक का या क्या कहते हैं उसको, जोकर, ताश के जोकर। अब ये आउट ऑफ कास्ट की मैं फर्दर इसलिए भी मैंने लगाई थी, आउट ऑफ कास्ट है, सैचर और केतु और लव मैरिज है। पाँच 12 5 8, ठीक है ना, इसको नॉर्मल कर देता हूँ। 5 8 5 8 2 7 और ये 5 12 है बस। तो ये लव मैरिज, और सैचन केतु आउट ऑफ कास्ट और बड़ी भी थी है, उसके बाद ही मैरिज हो गई। सैचन जब चल रहा था तो इसके फादर मेरे स्टूडेंट थे, वो पत्रियाँ लेके आते थे। मैं कहा सर जी वो अपनी मर्जी से करे, और अभी नहीं होगी। मैंने कोई 125 हॉरोस्कोप देखी नहीं, और उनको एक्सपेक्टेशन थी कि 1 करोड़ रुपए आएगा शादी में। अब 8 11 तो है नहीं, कहाँ से आएगा? तो इसमें उल्टा 8 12 है, तो उनको लेने पड़े। तो उसके बाद था नहीं कपड़े, तो कपड़े भी खुद खरीद के दिए, गहने भी खुद खरीद के दिए, फिर शादी भी खुद कराई। कम से कम भाई लोग मिलने आएंगे स्टेज पे, कम से कम वो समाज में इज्जत रहता है, स्टेटस तो मेंटेन रहे। वो थे भी वो, मतलब बंसल अंसल कंसल बिंदर जिंदर, तो आपको पता बिना वो अमाउंट फिक्स किए शादी होती है, जो अभी कोई जरूरी नहीं हो भी जाती है ऐसी तो बात। ज्यादातर हमने सुना, ज्यादातर चलता है, ज्यादा चलता है, मेथड चलता है। तो वीनस का 2 7 11 वीनस इज अ नेचुरल कार है। कंफर्मेशन के लिए वीनस की सिग्निफिकेशन जरूर देखनी पड़ेगी वहाँ पे। नहीं, सिर्फ 1 6 10 कंप्लीट नहीं होना चाहिए वो, बस अच्छा, अगर ये हो गया फिर नहीं। परफेक्ट। वीनस इज एन एक्सेप्शन, आप बाकी 8 प्लैनेट में वैसे ही है जैसा मैंने पढ़ा है। कोई प्रश्न है? आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। प्रश्न है सर मैरिज अगर जो कन्यादान होता है सूर्य लग्न में हो जाए तो मोस्टली यही कहते हैं कि सेपरेशन का खतरा रहता है। सिचुएशन ठीक हो, सूर्य लग्न
फिक्स लगन है, सूर्य लगन फिक्स लगन किसका सर? जो लगन कुंडली तैयार की है मैरिज की फेरे के लिए, हाँ जी, तो उसमें 5 लगन आ रहा है सूर्य का, हाँ जी, और लगन भी फिक्स है। हाँ। जो तस्वीर कहता है कि फिक्स में होनी चाहिए। हाँ जी, मगर दूसरी तरफ ये भी है कि इसको अवॉइड करें हाँ जी, क्योंकि सेपरेटिव प्लानिंग है। हाँ जी। तो इसके लिए थोड़ा सा प्लीज। नहीं, उसमें कुछ नहीं है। अगर लड़की और लड़के के डाइवोर्स का योग नहीं है अच्छा ठीक है। तो वो फिक्स में हो, नॉन फिक्स में हो, सूर्य कहीं भी बैठा हो, सूर्य अमेरिका में बैठा हो, इधर बैठा हो, चाहे जन्मपत्री के बाहर बैठा हो, उनकी डाइवोर्स नहीं है। बस स्थिर लगन हो, चलता हुआ लगन हो, पाते हैं। स्थिर है तो शादी स्थिर रहेगी, चर लगन है तो शादी चलती रहेगी। जो मर्जी करते चले जाता। और सन लगन में का मतलब क्या है? सन अगर लगन में होगा उस समय, ये तो सुबह का टाइम है सर, गुड मॉर्निंग का टाइम। नहीं सर, मतलब लगन में, फेरे के लगन में सभी सर फेरे के लगन तो नॉर्मली रात 1-2 बजे होते हैं सर। हाँ 1-2 लेकिन सूर्य तो लगन में होता ही सनराइज के 5:30 एक वासन लगन कुंडली फेरे की, उसमें उसी आता है। डेट निकालो प्लीज, अगर मैं बोलता हूँ हाँ जिस जी, दिन बताइए। करेंगे उस दिन बने तो सर डेट बता 28/11/2013। 28 28 नवंबर 2013। हाँ जी, टाइम हाँ टाइम 1 बजकर कुछ बैटरी आधे 1.5 घंटे का टाइम था बस, अप टू 1:32, ये मुझे याद है। सर सन कहाँ है सर? 8वीं राशि में। नहीं, अच्छा चौथे घर में। सन यहाँ तभी आएगा जब सनराइज का टाइम होगा, जो सुबह ही आएगा ना सर। जो सर जी का आएगा। अब उनकी भावनाओं को समझो, जी मेरी भावनाओं को भी समझो सर। ये देखो सर एक कुंडली इसमें है सर, थोड़ा देखोगे? 6 बजे सन है। वो मॉर्निंग के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे ही लगन में होगा सर सन, और तरीका ही नहीं है सन का। ये बात आपको पता नहीं पता? मेरे को लगता नहीं पता। अगर सन ही आया सर, ये सुबह सनराइज का है। सर्दियाँ होंगी तो 7 बजे, गर्मियाँ हो तो 5 बिल्कुल बजे। ठीक है। ये मिड डे को आफ्टरनून का, हाँ ये सनसेट का है, ये मिडनाइट 12 हाँ, है। मिडनाइट ठीक है। तो सिंपल है, हाँ। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो सर वैसे जो मुहूर्त निकाल रहे हैं शादी का, हाँ। सर मेरे 2 साल के ना, मेरे 1 सदस्य है नहीं, मेरा डाइवर्स काय को। दिल्ली के अंदर वो 35-40 हजार शादी एक ही दिन करवा देते हैं। 10-15% के तो डाइवर्स हो ही जाते हैं, 20%। सर हमारे पास आते हैं ना, हमने तो वही आप वाला आपने जो सजेशन दिया ना, हमने करना शुरू कर दिया। कई क्लाइंट कहते हैं नहीं जी वो तो नहीं ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा तो किसी और से नहीं करवा। ये सारा गलत बोला गया मेरे से। सूर्य की मतलब सूर्य की राशि 5वीं राशि, ये बात। सिर्फ लगन हाँ होती रहे ना हो, जो भी हो क्या सूर्य राशि वो कोई बात नहीं है, दफा करो, क्या टेंशन है। ऐसा है कॉम्पिटिशन देखते हैं सर, मेरी बात सुनो, जो मेरी सियाणी गल है ना, लेकिन कई लोग की मेरी सियाणियां गल्लां नूं मान लेते हैं, बड़े बेनिफिट देते हैं, प्रॉफिट बड़े उसमें रहते हैं।